हेलो गाइस। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे, सब ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग WBBSC यानी वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10 का हिस्ट्री का चैप्टर 1 हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं टॉपिक नंबर 1, तारीख़ के तसव्वुरात, आइडियल्स ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, तो इसका हम लोग कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लोग सबसे पहले ले लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोगों को बेसिक इन्फॉर्मेशन लेना होगा, जिसमें हम लोगों का क्या है, डिस्कवरी ऑफ हिस्ट्री, यानी जो है हिस्ट्री को डिस्कवर कहाँ से किया गया। ठीक है, तो यहाँ लिखा है कि ग्रीक वर्ड लैटिन। ठीक है, तो यानी इसका मतलब ये है कि हिस्ट्री यूनानी ज़बान के लफ्ज़ हिस्टोरिया से लिया गया है। यानी हिस्ट्री कहाँ से लिया गया है, यूनानी ज़बान के लफ्ज़ हिस्टोरिया से लिया गया है, जिसका मायना क्या है, यानी जिसका मीनिंग क्या निकलता है, सर्च, इन्वेस्टिगेशन यानी जांच तफ्तीश, ठीक है, वगैरह वगैरह, इसका मीनिंग निकलता है। ठीक है, यानी खोज। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग देख लेते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन में कि फादर ऑफ हिस्ट्री यानी तारीख़ का बाबा आदम किसे कहा जाता है, तो हीरोडोटस को कहा जाता है। तो हीरोडोटस को क्यों कहा जाता है, हीरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री इसलिए कहा जाता है क्योंकि हिस्ट्री का इस्तेमाल सबसे पहले हीरोडोटस ने किया था, इसलिए हीरोडोटस का जो है फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। ठीक है, अब हीरोडोटस के अलावा जो है और भी ऐसे जो लोग थे जिन्होंने हिस्ट्री लिखा। ठीक है, तो उनमें जो है होमर है सबसे पहले, फिर थ्यूसिडाइड्स है, फिर लिवी है, फिर टेसिटस वगैरह वगैरह है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग हीरोडोटस का देख लेते हैं। ठीक है, हीरोडोटस ने क्या लिखा, हीरोडोटस ने जो है ईरान और यूनान वॉर, यानी ईरान और यूनान के दरमियान लड़ी गई जंग का हाल जो है उन्होंने क्या किया है, लिखा है, दर्ज किया है, किसमें, अपने बुक हिस्टोरिया में, ईरान और यूनान। ठीक है, अब उसके बाद हम लोगों का आ जाता है ये होमर। ठीक है, तो होमर ने क्या किया है, ऐसा क्या कारनामा अंजाम दिया। ठीक है, तो होमर जो है ये एक अंधा शायर था। ठीक है, तो इसने जो है 2 रज़मिया नज़्म लिखा है। ठीक है, यानी कौमी नज़्म जो है इसने जो है 2 लिखा है। क्या लिखा है, एक लिखा है अलियाड, ठीक है, उर्दू में जिसका है अलियाड और उडेसी। ठीक है, एक लिखा है उसने अलियाड और दूसरा लिखा है उसने उडेसी, ये 2 रज़मिया नज़्म लिखा है। और ये जो 2 रज़मिया नज़्म जो होमर ने लिखा है, ठीक है, तो उससे जो है हम लोगों को कदीम यूनानी तहज़ीब के बारे में पता चलता है। ठीक है, कदीम यूनानी सिविलाइजेशन के बारे में। ठीक है, अब उसके बाद देख लेते हैं हम लोग थ्यूसिडाइड्स। ठीक है, तो थ्यूसिडाइड्स जो है इसने क्या किया है, इसने जो है पेलोपोनेशियन वॉर लिखा है, यानी पेलोपोनेशियन की लड़ाई। ठीक है, तो ये किसके दरमियान हुई थी, किसके हुई थी, बिटवीन एथेंस एंड स्पार्टा, यानी एथेंस और स्पार्टा के दरमियान जो है पेलोपोनेशियन वॉर जो है लड़ी गई थी। तो उससे लिखा किसने है, थ्यूसिडाइड्स ने, ये याद रखिएगा। अब उसके बाद आ जाते हैं हम लोग लिवी। ठीक है, तो लिवी ने क्या लिखा है, तो लिवी ने जो है कदीम रूमी तहज़ीब से मुताल्लिक़, ठीक है, उसके ताल्लुक़ से जो है 142 किताबें लिखी थी। ठीक है, जिसमें से जो है अब कुछ ही किताबें जो है बाकी हैं, बाकी सब किताबें कहाँ कहाँ चली गई पता नहीं, बस कुछ ही किताबें जो है महफूज है। ठीक है, अब उनमें क्या लिखा हुआ है, तो उनमें जो है रूमी तहज़ीब, जो कदीम रूमी तहज़ीब से लेकर क्या हुआ है कि 9वीं सदी तक के हालात जो है उसने दर्ज किया, यानी उसने उसको महफूज कर लिया, लिख लिया। ठीक है, अब उसके बाद हम लोगों का आ जाता है टेसिटस। ठीक है, टेसिटस, तो इसने भी जो है रूम सल्तनत, ठीक है, रूमी सल्तनत के जो है 50 साला तारीख़ी दौर को, ठीक है, 15 ईयर्स, ठीक है, जो तारीख़ी दौर जो था उसको क्या किया इसने, अपने वक़ाए यानी अनल्स में जो है उसने ज़ब्त तहरीर किया, यानी लिखा। ठीक है, तो ये हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन ले लिया। अब उसके बाद हम लोग क्या देख लेते हैं कि व्हाट इज़ हिस्ट्री, यानी तारीख़ क्या है। तो यहाँ पर डेफिनेशन लिखा है कि तारीख़ वो इल्म है जिसमें इंसानी समाज के तमाम पहलुओं का ज़िक्र हो।
ठीक है। यानी हिस्ट्री क्या है, वो इल्म है जिसमें इंसानी समाज, जो इंसान जो है उसमें एक समाज जो है, ठीक है, इंसानी समाज जो उसके तमाम पहलू का जिक्र हो, ठीक है। ये हो गया हिस्ट्री। उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं हम लोग सोशल हिस्ट्री यानी समाजी तारीख क्या है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं समाजी तारीख क्या है। तो समाजी तारीख तो वो तारीख जिसके ज़रिए हमें गुज़रे हुए समाज का पता चलता है, उसे हम लोग समाजी तारीख यानी सोशल हिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। समाजी तारीख कहते हैं। तो समझ में आ ही गया होगा कि वो तारीख जिसके ज़रिए हमें गुज़रे हुए यानी पास्ट, ठीक है, गुज़रे हुए समाज का पता चलता है, उसे हम लोग समाजी तारीख यानी सोशल हिस्ट्री कहते हैं। अब उसके बाद उसी से रिलेटेड जो है ना ये आ जाता है कि तारीख़ को जो है मजमुआए मालूमात क्यों कहा जाता है, मजमुआए मालूमात, ठीक है। तो तारीख़ को जो है मजमुआए मालूमात इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें तमाम उलूम यानी जितना भी जो इल्म जो है, जितना भी जो नॉलेज जो है, उसका मुताला किया जाता है तारीख़ में, ठीक है। तो इसलिए उसको मजमुआए मालूमात कहा जाता है। अब उसके बाद हम लोग देख लेते हैं बरी। यहाँ पर लिखा हुआ BURY बरी। बरी से मुराद क्या है, यानी बरी का मतलब क्या है, क्यों लिखा हुआ है यहाँ बरी। तो बरी जो है ये एक जो है यूनानी मोरख है, ठीक है, यानी यूनानी जो है साइंटिस्ट है। तो इसने क्या लिखा है, इसने जो है हिस्ट्री को जो है ना सराहते हुए यानी उसको जो है उसका दर्जा बताते हुए, ठीक है, ये लिखा है कि हिस्ट्री इज़ साइंस नो लेस नो मोर, ठीक है। यानी जो हिस्ट्री जो है ये साइंस है, ना ही उससे कम है ना ही उससे ज़्यादा है, ठीक है। यानी कोई लोग ये ना समझे कि हिस्ट्री साइंस से अलग है, नहीं नहीं, साइंस और हिस्ट्री जो है दोनों एक ही चीज़ है। ये किसका कहना है, बरी का कहना है, ठीक है। अब उसके बाद देख लेते हैं हम लोग हिस्ट्री। तो हिस्ट्री को डिवाइड किया गया, कितने, 3 किस्म में तकसीम किया गया, 3, ठीक है। किसमें किसमें किया गया देख लेते हैं हम लोग कि एंशियंट पीरियड, ठीक है, एंशियंट पीरियड यानी दौरे कदीम यानी सबसे पुराना दौर। उसके बाद आ जाता है मेडिवल पीरियड, सॉरी यहाँ पर लिखना भूल गया, मेडिवल पीरियड, ठीक है। मेडिवल पीरियड यहाँ मतलब दौरे वुस्ता यानी दरमियाना दौर, ठीक है, यानी मॉडर्न एंड एंशियंट के करीब का, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हम लोगों का मॉडर्न पीरियड, ठीक है। तो मॉडर्न पीरियड से मुराद हम लोग का आ जाता है दौर जदीद जो अभी चल रहा है हम लोग का, ठीक है, ये आ जाता है। अब देख लेते हैं हम लोग एंशियंट पीरियड, ठीक है। एंशियंट पीरियड यानी दौर कदीम जो है सबसे पहला, उसको 3 अदारों में यानी 3 टाइप में जो उसको तकसीम किया गया है, ठीक है, 3 तरह में। एक हो जाता है प्री हिस्टोरिक एज, ठीक है, प्री हिस्टोरिक एज यानी माकाबिले तारीख़ी दौर, ठीक है। दूसरा आ जाता है हम लोग का प्रोटो हिस्टोरिकल एज, ठीक है, यानी हाँ प्रोटो हिस्टोरिकल एज यानी माकाबिले तारीख़ी दौर या नीम तारीख़ी दौर या बुनियादी तारीख़ी दौर, सॉरी बुनियादी तारीख़ी दौर, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाता है हिस्टोरिकल, ठीक है, यानी हिस्टोरिकल एज, ठीक है। अब इसका हम लोग जो है डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि प्री हिस्टोरिकल एज, इसमें क्या है, देखिए इससे मुराद ये है कि प्री हिस्टोरिकल एज में जो है लोग लिखना नहीं जानते थे, ठीक है, यानी जो है द आर्ट ऑफ रिटेन यानी जो लिखने के फ़न से जो है लोग वाकिफ़ नहीं थे, यानी वो लिखना नहीं जानते थे, अनपढ़ थे। उसके बाद आ जाता है प्रोटो हिस्टोरिकल एज। तो इसमें क्या हुआ है, इसमें मौरख़ीन का कहना है कि लोगों ने जो है शुरुआत की होगी लिखने की, ठीक है, इसमें लोगों ने शुरुआत की होगी लेकिन उन लोगों को तौर तरीका पता नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हम लोगों का हिस्टोरिकल एज। हिस्टोरिकल एज में क्या कि लोग लिखना जो है जान गए थे इसमें, ठीक है। ये वो दौर है जिसमें लोग जो है लिखने के फ़न से जो है वाकिफ़ हो गए थे, ये कहने का मतलब है, ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग प्री हिस्टोरिक एज, ठीक है। तो इसको जो है 3 अदारों में तकसीम किया, किसको, आर्कोलॉजिकल के लोगों ने, ठीक है, माहिरीन आसार कदीमा के लोगों ने जो है इसे 3 अदारों में मुनक़िस्म किया। किसमें, लिथिक एज यानी पत्थर का दौर, ब्रोंज एज यानी कांसा यानी लकड़ी का दौर, तीसरा आयरन यानी लोहे का दौर, ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग लिथिक एज,
ठीक है। तो लिथिक एज को 3 आधारों में फिर जो है मुनक़िस्म किया गया 3 टाइप में। एक हो गया पैलियोलिथिक एज यानी कदीम पत्थरों का दौर यानी सबसे पुराना पत्थर का दौर। दूसरा हो गया मेसोलिथिक एज यानी दरमियानी पत्थर का दौर। उसके बाद हो गया नियोलिथिक एज यानी जदीद पत्थर का दौर। बस ये सब जो है ना, जितना ये सब ऊपरी आप लोगों को समझ लेना। बस इम्पॉर्टेंट ये है आप में कि प्रे हिस्टोरिक एज, प्रोटो हिस्टोरिक एज एंड हिस्टोरिकल एज, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं सोर्स ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। सोर्स ऑफ हिस्ट्री क्या है, ठीक है। तारीख़ के जो ज़राए हैं वो क्या क्या है। तो तारीख़ के ज़राए देखिए तो 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं लिटरेरी, ठीक है, लिटरेरी सोर्स। तो इसमें क्या हो जाता है, इससे मुराद हो जाता है अदबी माखज़, यानी जो लिख के लोगों ने जो है छोड़ा हो, जैसे सफ़रनामे छोड़ा हो, लेटर लिख कर छोड़ा हो, कोई ख़त दिया हो, है ना, चाहे वो मजहबी हो या गैर मजहबी हो, कुछ भी हो, ख़त दिया हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं लिटरेरी सोर्स, ठीक है। लिटरेरी सोर्स तो इसमें क्या आ जाता है, लिखी हुई चीज़ आ जाती है। जबकि आर्कोलॉजिकल सोर्स में आ जाता है क्या, जो लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, बल्कि उनके चीज़ों से पता लगाया जाएगा कि वो लोग कैसे थे, कहाँ के थे, ठीक है। उनके दौर की जो है मालूमात हासिल की जाएगी। उनमें क्या है, तो कुतबे, ठीक है, जैसे पुराने दौर में होते थे, कुतबे होते थे। उसके बाद आ जाता है आपका सिक्के होते थे, है ना, जो आज भी हम लोग के दौर में जो कॉइन्स वगैरह है तो उस दौर में भी होते थे, ठीक है। इमारतें यानी बिल्डिंग वगैरह को देख कर लोग पता लगाते कि ये कितना पुराना है, क्योंकि वो जो है वो पीरियड से जो है हम लोगों को कुछ लिखा हुआ चीज़ नहीं पता चला, जिसके ज़रिए हम लोगों को मालूम होगा कि हाँ भैया ये इस ज़माने का, ये इस ज़माने का। क्योंकि उस ज़माने में तो लोग जो है हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि प्रे हिस्टोरिक एज, नावाकिफ़ लोग, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें लोगों ने जो है लिखना पढ़ना नहीं जाना था, ठीक है। इसमें लिखना लोगों ने नहीं जाना था। उसमें आर्कोलॉजिकल सोर्स के ज़रिए जो है इस दौर के बारे में जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, ठीक है। तो आर्कोलॉजिकल में हम लोगों का क्या आ गया, कुतबे, सिक्के, इमारतें वगैरह, ठीक है, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो गाइस अगर आप लोगों को ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, ठीक है, अपने रिश्तेदारों में इसे शेयर करें, ठीक है, और हमारी हौसला अफजाई करें।